Good morning students, I am Seema Joshi. Today we will learn class 4th subject science lesson number 1 adaptation in plants part 2। बच्चों हमने पिछले टॉपिक में एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा और आज हम सब दो तरह के पौधों के बारे में पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड आफ्टर दैट एक्वेटिक प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट एंड सफिशिएंट रेनफॉल। प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म होता है और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है। ट्रीज ग्रोइंग इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज। ऐसे एरिया में उगने वाले पौधों में बहुत सारी ब्रांचेज होती है। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। ऐसे मौसम में उगने वाले पौधे अपने आप को सर्दियों में बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज। इस प्रकार के पौधों को पतझड़ पेड़ कहते हैं। मैंगो, पीपल, बनियन, अमलतास आर सच ट्रीज। ये इनके एग्जाम्पल हैं। इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पे मौसम गर्म और नम होता है। द ट्रीज बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। ऐसे पेड़ों पे हमेशा पत्तियाँ बनी रहती हैं और इनकी कभी भी पत्तियाँ नहीं गिरती है। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। ये सर्दियों में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, बट ईच लीव शेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। यहाँ पे पत्तियाँ जो गिरती हैं वो अलग अलग समय पे गिरती हैं, एक साथ सारी पत्तियाँ नहीं गिरती हैं। सच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इस प्रकार के पेड़ों को सदाबहार पेड़ या एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। कोकोनट एंड रबर ग्रो इन सच क्लाइमेट। कोकोनट और रबर जो हैं ऐसे मौसम में उगते हैं जहाँ पर सदाबहार जंगल होते हैं। राइस, sugarcane, paper are some other plants that grow in such places. ये भी एवरग्रीन ट्रीज में आते हैं, यानी कि ये भी सदाबहार जंगल में आते हैं, सदाबहार पेड़ों की श्रेणी में आते हैं। इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती रहती है। बोथ एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज ग्रो हियर। यहाँ पे एवरग्रीन भी और डेसिडुअस भी दोनों तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। द प्लेन इन सच प्लेसेस टर्न इनटू डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। ऐसी जगह पे जो मैदान होते हैं वो घने जंगलों में बदल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे खूब घने जंगल होते हैं। सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। ऐसे वनों को वर्षा वन कहते हैं। इसी तरह से इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स देयर इज अ लिटिल रेनफॉल। कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दीज टाइप ऑफ एरियाज आर कॉल्ड ग्रासलैंड। यहाँ पे जो है ग्रासलैंड उगते हैं। इस प्रकार के एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान जैसे उगते हैं। प्लांट्स इन हिल्स। इसके बाद मैदान में कैसे पेड़ पौधे होते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। ड्यूरिंग विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड इन हिली एरियाज। सर्दियों के टाइम में जो हिली एरिया होते हैं, पहाड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज लाइक कश्मीर, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। द ट्रीज हियर आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट टू कैच सनलाइट। यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत हाइट तक पहुँचते हैं, बहुत हाइट इनकी होती है और सीधे होते हैं ये, ताकि ये सूर्य की रोशनी को प्राप्त कर सकें। Instead of flowers, they have cones and are therefore called conifers. फूल आने के साथ साथ इनमें एक अलग सी स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि हम कोन्स कहते हैं और इसलिए इन पेड़ों को कोनिफर्स कहते हैं। द कोन्स हैव सीड इन दैम। और कोन्स के अंदर जो है बीज होता है। पाइन, फर एंड स्प्रूस आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोनिफर्स। ये इनके एग्जाम्पल हैं।
टी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सच हिल स्लोप रिसीव हैवी रेनफॉल। और टी प्लांट्स भी ऐसी जगह उगता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। मेन टी ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम एंड दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और आसाम जो है वो टी ग्रोइंग एरिया में आते हैं। सबसे मेन इंडिया में यही है। नाउ प्लांट्स इन मर्सेज। इसके बाद हम ऐसे पेड़ों के बारे में बात करेंगे जो मर्सेज में उगने वाले। मर्सेज हम उन्हें कहते हैं जो दलदली भूमि होती है, जो पानी के पास वाला एरिया होता है। इन मर्सी एरियाज द सोइल इज स्टिकी एंड क्लेई एंड होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ऐसे क्षेत्र में जो मर्सी एरिया होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो बहुत सारा पानी अपने अंदर समाये रहती है, बहुत सारे पानी को रोक के रख सकती है। दीज ट्रीज द ट्रीज दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव। यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उनको मैंग्रोव कहते हैं। नाउ प्लांट्स इन डेजर्ट। इसके बाद डेजर्ट में उगने वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ डेजर्ट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लेन। जो क्लाइमेटिक कंडीशन डेजर्ट की होती है वह प्लेन्स के सभी प्लेन्स से हट करके होती है। द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। यहाँ पे जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। There is hardly any rainfall। बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है। Plants growing in these places are called zoophytes। ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। To survive in such harsh climate, desert plants have adopted following features। इनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं यहाँ पे उगने वाले पौधों में। जैसे क्या होता है कि स्टेम इज ग्रीन होती है, थिक फ्लैसी होती है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन है, कांटों के रूप में पत्ती चेंज हो जाती है ताकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके। रूट्स आर स्प्रेड आउट वाइड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप अंडर द सोयल। इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक जाती है ताकि वो पानी को खींच सके। इसके अलावा सम अदर प्लांट्स हैं, कुछ और पौधे भी हैं। व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज सीरियल्स आर बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये ग्रास फैमिली में आते हैं। बैम्बू इज जाइंट ग्रास। बैम्बू भी एक बड़ा घास है जो बहुत हाइट इसकी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, बास्केट, फर्नीचर, ब्रूम एटसेट्रा। इसके बाद प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये अदर सोर्सेज से अपना फूड लेते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन ट्री ट्रंक, डेड एनिमल्स, प्लांट्स और स्टेल फूड। या तो ये बासी भोजन पे उग जाता है या डेड एनिमल्स पे उग जाता है। सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फंजाई। इस प्रकार के पौधों को फंजाई कहते हैं या कवक कहते हैं। मशरूम आर ऑल्सो फंजाई। मशरूम भी एक फंजाई है। सम प्लांट्स आर कॉल्ड मोल्ड ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड सरफेस। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हम मोल्ड कहते हैं। ये नमी वाली यानी कि गीली ब्रेड सरफेस पे उगते हैं। इसके बाद एक दूसरे टाइप के पौधे भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सम प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू गेट देयर फूड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल फीचर्स बन जाते हैं, इनमें अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट एंड ईट दैम। वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। These types of plants are called insectivorous plant। इस प्रकार के पौधों को insectivorous plant कहते हैं। Pitcher plant and sundew and Venus flytrap, these are examples of insectivorous plant। Now aquatic plant। इसके बाद हम जलीय, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। सबसे पहले फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन टॉप ऑफ वाटर। कुछ पौधे पानी के ऊपर फ्रीली मूव करते हैं।
डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ आर फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। ये दोनों जो है एग्जाम्पल हैं फ्लोटिंग प्लांट के। नाउ फिक्स प्लांट, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बेड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो पानी की तली में यानी कि सतह पे फिक्स होती हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। वाटर लिली और लोटस जो है वो फिक्स एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं। नाउ अंडर वाटर प्लांट, सम प्लांट्स ग्रो टोटली अंडर वाटर। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो टोटली यानी कि कंप्लीटली पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं। दे आर कॉल्ड सबमर्ज प्लांट। इनको सबमर्ज प्लांट कहते हैं यानी कि जल निमग्न पौधे। टेप ग्रास, पॉन्डवीड एंड वैली सिनेरिया आर सच प्लांट। ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल हैं अंडर वाटर प्लांट के। तो बच्चों हमने अपने चैप्टर के बारे में पढ़ा। आई होप आप चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। इसके बाद असाइनमेंट यानी कि जो इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इनको आपने बुक में ही फिल करना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर जो कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में करने हैं, वो मैंने आपको होमवर्क में सेंड कर दिए हैं।